व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। आज की ये रीडिंग, आज की ये वीडियो नवंबर 2025 आपके लव राशिफल के लिए होने वाली है। आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति को लेकर सोच रहे हो, आपके मन में, आपके दिल में जिस भी व्यक्ति का नाम चल रहा है, करंटली आप जिस व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, फिर चाहे वो मेल हो, वो फीमेल हो, आप मेल या फीमेल हो, जैसी भी सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच में है, आपके पार्टनर की डीप 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 फीलिंग्स आपको लेकर पूरे नवंबर के महीने में किस प्रकार से रहने वाली है। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी नवंबर के महीने में, लव लाइफ की क्या एनर्जीज है, क्या चेंजेस होने की संभावना है, क्या वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं नवंबर में, या अब टाइम आ गया है गाइज आपके लव लाइफ में एक न्यू चैप्टर का। आपको अपने मन को शांत करके पूरी रीडिंग को सुनना है। रीडिंग सुनने से पहले डीप ब्रेथ लीजिए, मन को शांत कीजिए। आपके पार्टनर की राशि अनुसार या अपनी राशि अनुसार आप सुन सकते हो। मेरे चैनल टैरो विथ मिशा को चेकआउट कीजिए। जो भी राशि है, मेष राशि से मीन राशि तक, मैंने अलग अलग सभी के लिए लव राशिफल अपलोड किया है। आप चाहे तो सन साइन को फॉलो करें, चाहे मून साइन को फॉलो करें। ज़्यादा क्लैरिटी या एक्यूरेसी के लिए आप मून साइन या असेंडेंट से देख सकते हैं, लेकिन आपको नहीं पता तो फिर आप नाम राशि से भी देख सकते हो। जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है पूरे नवंबर में। जब ये रीडिंग आपके सामने आनी होगी तभी आएगी, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई साइन या संकेत इस रीडिंग के अंदर होगा। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए रीडिंग सुनने से पहले आप सब एनर्जी एक्सचेंज कर दें, एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना ज़रूर टाइप करते चले। इसके अलावा जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपकी या उनकी राशि वर्गो है या कन्या है तो आइए जान लेते हैं नवंबर लव राशिफल आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है। उनका नाम अपने मन में आप 3 बार ज़रूर लेंगे। हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। वॉर्थिनेस, 2 मोर कार्ड्स, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, मैनिफेस्टेशन, एंड यहाँ पर कार्ड आया है इमोशनल फ्रीडम का। देखिए, अगर आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो, और अगर हो सकता है पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है या कलह कलेश हुआ, किसी बात पर ईगो क्लैशेस या आर्गुमेंट्स हुई हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे नवंबर के महीने में। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि आपका होना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे ये दिखाई दे रहा है कि वो खुद आपको अप्रोच करेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ये सब आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है, या आपका जो अपना इनर वर्क है उसकी वजह से आपके लव लाइफ में नवंबर के महीने में एक प्रकार का पॉजिटिव चेंज आता हुआ मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई देता है कन्या राशि वालों की, आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने आपको वैल्यू, वो आपका दरिया कहते हैं ना कि बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है आपको, या ऐसा रियलाइज़ करा दिया, ऐसा फील करा दिया आपको कि आपका होना ना होना उनके लिए एक ही बात है। लेकिन नवंबर के महीने में उनको ये क्लियरली रियलाइज़ हो जाएगा, ये महसूस हो जाएगा कि आपका होना, आपका ना होना, दोनों में कितनी बड़े डिफरेंसेस हैं, या आपके ना होने से आपके पार्टनर के लाइफ में एक प्रकार का इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो होता है वो मिसिंग है, या एक प्रकार का खालीपन है। आपके पार्टनर बहुत लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं इस पूरे नवंबर महीने के दौरान। वो आपको या तो मिस कर रही है, या पास्ट में जो भी गलती आपके पार्टनर से हुई है, कुछ गलत कह दिया, जाने अनजाने ये चीज़ें हुई है, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई है, ये रिजॉल्व हो जाएगी नवंबर के महीने में। मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और आप जितना बढ़ चढ़ के मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, जितना आप डिटैच रहने की कोशिश करोगे, उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज कार्ड आया है मैनिफेस्टेशन का। और अगर पहले आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया है, जो भी टेक्निक आप कर रहे हो, और आपने सरेंडर किया था, आपने लेट गो किया था, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अगर आपके पार्टनर की राशि कन्या है, वर्गो है, देन ये चीज़ें होने वाली हैं। और भी डिटेल में देखेंगे कि आपके पार्टनर की डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपको लेकर किस प्रकार से रहने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करो नवंबर के महीने में। ध्यान दीजिएगा अपने थॉट्स के ऊपर कि आप क्या सोचते हो, या आपके दिल में, आपके मन में कौन से विचार, कौन से थॉट्स है अपने पार्टनर को लेके।
ओके, क्योंकि आपके पार्टनर उसको कई हद तक मिरर करेंगे गाइज, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप बहुत सेल्फ लव करते हुए भी दिखाई दे रहे हो और उसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं मुझे। प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, इमोशंस या फीलिंग्स दोनों के दिल में बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ना थोड़ी सी मिररिंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दोगे या आप जितना ज़्यादा अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, ये नवंबर का महीना आपके लव लाइफ को लेकर उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देकर जाएगा। ओके, तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हो रही है या कोई सेम पैटर्न बार बार आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, बिकॉज नवंबर का महीना चेज़ करने के लिए नहीं बना। आप जितना ज़्यादा गिड़गिड़ाओगे या चेज़ करोगे ना, प्रॉब्लम बढ़ेगी। अगर आप लो एनर्जी में बैठे हो या चेज़ कर रहे हो, बार बार गिड़गिड़ाने की कोशिश कर रहे हो, मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप दोनों के बीच में झगड़े या लड़ाई झगड़े जो वो सुलझेंगे नहीं, और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन जो लोग मैनिफेस्ट करने के ऊपर ध्यान देंगे, अपने इनर वर्क के ऊपर ध्यान देंगे या अपने आत्मा के ऊपर फोकस्ड हो जाएंगे, अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाएंगे, मुझे उनके लिए नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में जो भी इश्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बाहरी लोगों का मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा था, वो सब हटेगा गाइज, वो सब हटेगा, रिजॉल्व होएगा और आपके पार्टनर को आपकी वर्थ रियलाइज़ हो जाएगी नवंबर के महीने में। लेट्स सी और क्या आपके पार्टनर फील करेंगे, डीप इमोशंस, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपको लेकर। आइए जान लेते हैं। विजुअलाइज करिए अपने पार्टनर को। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। हर्मिट, ओके। व्यूवर्स के पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए। एस ऑफ कप्स, बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर नवंबर के महीने में। उनका बार बार मन करेगा कि उन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, नई सिरे से, नए तरीके से सब कुछ शुरू करना है, फिर से रीस्टार्ट करना, न्यू स्टार्ट करना, न्यू बिगिनिंग करना। ये चीज़ आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा चल रही है। और इससे भी ज़्यादा मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर ऐसे इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा बारीकियों पे ध्यान देते हैं, या बहुत नुक्स निकालना, बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, या आपकी कमी हमेशा गिनवाना, इनका फोकस हमेशा आपकी कमियों के ऊपर रहता है। बट मुझे ये दिख रहा है नवंबर के महीने में कि वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स के ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पा रहे। मतलब जितना आपके पार्टनर की आदत है ना प्रैक्टिकल बन के चलने की, या इमोशंस या फीलिंग्स को हाइड करने की, बहुत कम एक्सप्रेसिव थे आपके पार्टनर। पिछले कुछ दिनों से मैं देख पा रही हूँ कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, और एक प्रकार का जो इमोशनल बॉन्ड होता है वो फेड होता जा रहा है आप दोनों के बीच में। लेकिन नवंबर का महीना एक नया मौका, एक नया चांस, एक प्रकार का न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। बिकॉज कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। इमोशंस या फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके पार्टनर। मैच्योरिटी बढ़ेगी आपके पार्टनर के अंदर। ओके, वो बहुत जैसे अकेलापन फील कर रहे हैं या बहुत लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, और इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हो सकता है ना। कोई इमोशनल मैसेज, किसी प्रकार का रोमांटिक मैसेज या टेक्स्ट आपके पार्टनर का आपको रिसीव हो जाए नवंबर के महीने में, इसकी एनर्जी बन रही है। देखिए, कमिटमेंट मिलने की यहाँ पर एनर्जी आई है। लॉन्ग टर्म होगा आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, इसमें कोई दो राह ही नहीं। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी गाइस कि पेशेंस रखिए। अगर आपको लगता है ना कि थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट भी आई है नवंबर के महीने में, तो आपको ना पॉजिटिव रह के चलना होगा। बिकॉज थोड़ा सा डीले या स्लो प्रोसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सब कुछ इतना फास्ट नहीं होगा आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में। थोड़ा सा ग्रोथ या स्पीड आप जिसको कह के चल सकते हो, उनसे स्लो दिखाई दे रही है। लेकिन ये रिश्ता, ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म का है। ओके, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, ये लॉन्ग टर्म या स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपके पार्टनर ना थोड़ा सा स्लो है डिसीजन मेकिंग में, एक्शन लेने में, इस वजह से ये स्लो मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी देखेंगे 3 मोर कार्ड्स एंजल्स, 3 मोर कार्ड्स से। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा। अगर नहीं किया तो ज़रूर लाइक करिए गाइस, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एक कार्ड देखिए, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर पूरे नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा लो फील करें। मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी ना काफ़ी डाउन है, काफ़ी लो है। मे बी उनको ये फील हो रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने के फेज़ में। बिकॉज ये जो कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में चल रहा है, इसकी वजह से डिस्टेंस बहुत बढ़ी है आप दोनों के बीच में। एंड वो इंसान, वो व्यक्ति लो फील करे, उनको ये फील हो रहा है कि पता नहीं उनके लाइफ से क्या चला गया, क्या ख़त्म हो गया। मतलब दुखी हैं या सैड है या लो फील कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। और टावर का कार्ड आया है विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे गाइस, नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग के लिए बढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पर ये कार्ड खुद ही आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की आई है एंड बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। आपके पार्टनर अगर बहुत स्टक है स्पेशली शादी को लेके, मैरिज को लेके, तो वो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। मतलब वो आपसे शादी की बात कर सकते हैं, या रिश्ते में या कनेक्शन में सक्सेस या हार्मनी फिर से लौटेगी नवंबर के मंथ में। बिकॉज आपके पार्टनर ऐसे इस नो कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाएंगे, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। बहुत ही पैशन है, बहुत ही फायर, और नया आइडिया या कोई नया तरीका या नए सिरे से नए तरीके से आपके पार्टनर इस रिश्ते के ऊपर काम करेंगे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पार्टनर भ्रमित रहेंगे, मतलब इस नवंबर के महीने में ना एक टाइम पर आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, आपके लिए उनको स्टैंड लेना चाहिए, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े प्लानिंग्स। एंड दूसरे ही पल, दूसरे ही दिन, तीसरे ही दिन आपके पार्टनर को ये फील होने लग रहा है कि नहीं, शायद आप चेंज हो गए होंगे, शायद आपके दिल में इनके लिए जो प्यार होगा वो ख़त्म हो गया होगा, या बात अब इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है ना कि फिर से ठीक हो पाना इम्पॉसिबल है। तो दोनों ही सिचुएशन या बहुत सारे थॉट्स के अंदर इन्होंने खुद को उलझाया हुआ है। टावर को एक बार मैं क्लैरिफाई करूँगी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ये डिस्टेंस, ये टावर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, क्या ये दूरी या सेपरेशन ख़त्म हो पाएगी, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखिए मुझे ये दिख रहा है कि बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तुरंत आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी नवंबर के महीने में भी, अगर आपकी उनकी राशि कन्या है या वर्गो है, मुझे ये नज़र आ रहा है कि। लेकिन जो बाहरी डिस्टर्बेंस है, बाहरी लोगों का जो इन्फ्लुएंस है आप दोनों के बीच में रिश्ते में, वो ख़त्म होगी गाइस। उसकी वजह से जो भी इश्यूज़ बन रही थी, मे भी आपके पार्टनर का किसी ने ब्रेन वॉश किया था, इस वजह से वो इस प्रकार से स्टक फील कर रहे हैं नवंबर के महीने में। तो जो भी लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे थे ना, आपके पार्टनर उस सिचुएशन से मे बी बाहर आएंगे, या ये जो लोग हैं इनका इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है आपके पार्टनर के ऊपर से। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि कौन अपना है, कौन दिखावे के लिए सिर्फ अपना है। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन है, और आपके पार्टनर को किसी प्रकार की हेल्प की भी नीड होगी नवंबर के महीने में, बिकॉज वो बहुत डाउन, बहुत लो एनर्जी में जा रहे हैं, और वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे किसी प्रकार के सपोर्ट या हेल्प की उम्मीद के साथ। उनको पता होगा कि आप उनके लिए हो, और आप उनकी बात को समझोगे, आप उनकी बात को मानोगे। एस ऑफ सोर्ड्स आखिर में आया है। इट मीन्स कि क्लैरिटी आएगी आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है गाइस। टावर भी है, एस ऑफ सोर्ड्स भी है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो एंडिंग के बाद, टावर जो है ना वो डिस्ट्रक्शन है, टावर जो है ये कुछ ख़त्म होने की एनर्जी है। ऑलरेडी अगर सब कुछ ख़त्म होने के फेज़ में है, तो अब नई शुरुआत के लिए खुद को तैयार रखिए। और ये क्लियर कम्युनिकेशन या किसी प्रकार का ब्रेक थ्रू मुझे यहाँ पर नज़र आता है, और ये ब्रेक थ्रू आपके रिश्ते के लिए, आपके कनेक्शन के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो जिन लोगों के पार्टनर भी ऐसे उलझा हुआ फील कर रहे हैं, या भ्रमित है, या इल्यूजन में है, या वो समझ नहीं पा रहे राइट डायरेक्शन, आप उनको उनका स्पेस दीजिए, और अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर प्रॉपर आप ध्यान देंगे, सही तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे। विजुअलाइजेशन आपके लिए बहुत बेस्ट काम करेगा। विजुअलाइज करिए, क्योंकि यहाँ देखिए इस लड़की की आंखें बंद है। इट मीन्स विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड तारा मंत्रा चैंट करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे टेक्निक्स है, तरीके हैं मैनिफेस्टेशन की। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन के थ्रू। वहाँ मैं देखूंगी कि एग्जैक्टली क्या ब्लॉकेज है, और उसको हटाने के लिए क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करेगी, क्या रिचुअल या क्या उपाय लगेगा, और वो मैं आपको आपके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग सजेस्ट कर दूंगी। ओके, बात बाकी आप क्या कर सकते हो, आप खुद से विजुअलाइज कर सकते हो। आप रेड तारा माँ की जो मंत्रा है उसको चैंट कर सकते हो। ये करना आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आपके रिश्ते में नई शुरुआत या ब्रेक थ्रू या किसी प्रकार का क्लैरिटी आ सकता है। ये इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कन्या राशि वालों। आई होप आपने क्लेम किया होगा। लेट्स सी आपके पार्टनर के चैनल्ड लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर, बिकॉज देखिए बहुत लो एनर्जी में आपके पार्टनर। एंड ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो टावर हो रहा है, ये जो बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस ख़त्म हो रहा है, ये जब ख़त्म होगा थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, बिकॉज एंडिंग जो है कभी भी आसान या इजी नहीं होता। लेट्स सी देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। आप कनेक्ट करिए एनर्जी से, अपने पार्टनर का नाम लीजिए यहाँ पर। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं बहुत केयर करता हूँ, या मेरे दिल में तुम्हारे लिए परवाह या केयर बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है, मैं शो नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है।
ओके, तो आपके पार्टनर उतना शो नहीं करेंगे, बात बात पे जताएंगे नहीं, लेकिन आपको उनके तरीके से ये फील होगा कि हाँ ये इंसान अभी भी मेरे लिए केयरिंग है। एक और कार्ड एंजल्स। ओके, आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट। देखिए यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया था ना, तो अगर कन्फ्यूजन था, भ्रम में थे आपके पार्टनर, तो वो भ्रम हट रहा है। सो जैसे आपके पार्टनर कह रहे हैं आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट। नेक्स्ट एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यू आर माई हैप्पी प्लेस। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस वजह से ये आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है। यू आर माई सोलमेट। हो सकता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो, आपके पार्टनर को ये फील हो गया है गाइस कि आप दोनों का होना एक दूसरे की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस वजह से यहाँ पर वर्थीनेस का कार्ड आया था कि आपके पार्टनर फाइनली आपकी वैल्यू, आपकी कद्र को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। नवंबर के महीने में के पार्टनर की तरफ से चैनल्ड लव मैसेजेस। यू लुक सो सेक्सी इन योर पिक्स एंड वीडियोज़। आपके पार्टनर आपकी कोई इमेज देख रहे हैं, हो सकता है आपने ही कभी सेंड किया हो, एंड आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हो। नेक्स्ट मैसेज, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। आई एम रेडी फॉर कमिटमेंट भी है, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट भी है। सेम सिचुएशन गाइज। हो सकता है कि नवंबर के महीने में तुरंत सब कुछ ठीक ना हो, जैसे जैसे नवंबर का महीना शुरू होगा ना, आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में रहेंगे। कभी एक पल में उनको लगेगा कि सब ठीक है, आगे बढ़ने का समय है, डिवाइन टाइमिंग यही है, वेट करना सही नहीं है। दूसरे ही दिन, दूसरे ही पल, तीसरे ही दिन आपके पार्टनर ये फील करेंगे अभी और रुकना सही है, अभी सिचुएशन सही नहीं है। तो इस प्रकार से भ्रमित तो रहेंगे आपके पार्टनर, बिकॉज एनर्जीज भी उसी प्रकार से आ रही है। लेकिन नवंबर के महीने के एंड तक आपको कोई ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपके रिश्ते के लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। क्योंकि दो दो कार्ड हैं जो एसेस के, और टावर भी है जो डिस्ट्रक्शन की बात करता है। तो जो ख़त्म हुआ है ना, वहाँ पर नई शुरुआत में वो बिगिनिंग होगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके पार्टनर इस कन्फ्यूजन से निकलेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, आवर कनेक्शन इज़ डेस्टाइन। देखिए आपके पार्टनर कह रहे कि उन्हें मालूम है, उन्हें पता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन, ये भाग्य से जुड़ा हुआ है, ये पहले से लिखित है, ये पहले से तय है। ओके, नेक्स्ट कार्ड, यू आर माइन। आपके पार्टनर को ये फील हो गया है कि आप सिर्फ उनके लिए बने हो। थैंक यू सो मच एंजल्स। नेक्स्ट है मूड टू बी विथ यू राइट नाउ। तो थोड़ा रोमांटिक भी फील करेंगे आपके पार्टनर, ये चीज़ें हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, अब मुझे चीज़ों को सही करना है। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ। वही एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी की और वही 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी की, समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को हैंडल कैसे करूँ, कैसे संभालूँ। और आपके पार्टनर जो है ना, और कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने आप को, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इस क्लैरिटी के लिए, इस ब्रेक थ्रू के लिए। सो ओवरऑल कन्या राशि वालों, जो कुछ भी मुझे दिखी है, फील हुई है, मैंने वो सभी आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपसे मैच हुई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो रीडिंग आपको कैसी लगी, क्लैरिटी मिली या नहीं आपको। एंड अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके पार्टनर की थी, आप कनेक्ट हो पाए हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर सकते हो तो ज़रूर करिए उनके साथ जिनकी राशि वर्गो है, कन्या है। एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।